सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी के चतुर्थ पाठ भारत रत्नम गोविंद बल्लभ पंत के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए जो हमारी ये संस्कृत प्रबोधिनी की अनिवार्य पाठ्य पुस्तक है हिंदी की उत्तराखंड बोर्ड में, इसके चतुर्थ पाठ भारत रत्नम गोविंद बल्लभ पंत के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करते हैं। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम स्तंभस्य शब्दम द्वितीय स्तंभस्य समुचितेन शब्देन सह मेलियत। हमारे पास दो स्तंभ दिए गए हैं, ये इनके शब्दों को इनसे मिलाना है, दूसरे स्तंभ से मिलान करना है। तो मित्रों, आइए उत्तर देखते हैं कि हम इनको किस प्रकार से मिला सकते हैं। ये आपके उत्तर यहाँ पर सामने आपके हैं, ये मिलाए गए हैं। आप यहाँ से इन उत्तरों को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और वीडियो को देखते हुए भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि एकहा को मिलाया गया, यहाँ पे दिखा रखा है कि एकहा को नवयुवक से मिलाया है, तो गौरवमय को किससे मिलाया जाएगा। इसी प्रकार से कुशल को किस प्रकार से मिलाया जाएगा, सप्तमे को किससे मिलाया जाएगा है, मार्गदर्शक को किससे मिलाया जाएगा, सर्वोच्चेन को किससे मिलाया जाएगा। तो ये यहाँ पर देख लीजिए किसको किससे मिलाया गया है। आप गौरवमयम वेशम कुशलः राजनीतिज्ञः सप्तमे दिनांके मार्गदर्शक दीपक और सर्वोच्चेन सम्मानीन। इस प्रकार से आपको इनको मिलाना है। प्रश्न अगला हमारे सम्मुख है कि पाठानुसारम, पाठ के अनुसार प्रकोष्ठतः शब्दम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतः। तो यहाँ पर शब्दों को चुन करके कोष्ठक में से, कोष्ठक में दो शब्द दिए हैं, अब कोष्ठक में दिए गए शब्दों से चुन करके आपको सही शब्द यहाँ पर लिखना है। एका अधिवक्ता, तो गोविंद बल्लभ पंत वाला जो ये पाठ है इसमें अधिवक्ता है, तो कौन है वो, नवयुवक है। तो इसमें से नवयुवक शब्द ले लेंगे हम, यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार से अहम त्वक्तुम शक्नोमि परम टोपिकाम न निष्कासिष्यामि, मतलब कि मैं बाहर निकल सकता हूँ, मैं ये जो न्यायालय है इसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन टोपिका को, अपने टोपी को नहीं निकाल सकता। ये गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। तो इसके लिए मैंने इस पाठ के हिंदी अनुवाद का वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, तभी आपको प्रश्नोत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आएंगे। तो यहाँ पर न्यायालयम जो इसका सही शब्द हो जाएगा, न्यायालयम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, साइमन आयोगस्य जन आंदोलनम अकरोत। तो साइमन आयोग को स्वीकार करने के लिए या बहिष्कार करने के लिए, तो ये बहिष्कार, इसका जो सही हो जाएगा मित्रों, वो बहिष्कार होगा। तो ये बहिष्कार वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास वाक्य है, संयुक्त प्रांतस्य च अभवत। संयुक्त प्रांत क्या हो जाएगा, तो इसमें मुख्यमंत्री होगा। झंझावातेषु अपि दीपका आसीत्, तो मार्गदर्शकः यहाँ पर हो जाएगा। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत कुशलः राजनीतिज्ञः आसीत्। तो इस प्रकार से ये उत्तर यहाँ पर आपके सम्मुख है, तो आप उत्तरों को यहाँ से देख पाएंगे। ये देख लीजिए, यहीं से आप स्क्रीनशॉट करके इनको उत्तरों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, कोष्ठा का नाम शब्दानाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करने के लिए यहाँ पे प्रश्न जो शब्द हैं वो ये यहाँ पे शब्द दिए हैं, कुत्र, किम, कस्य, कीदृशम, कदा का, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। उत्तर आपके सम्मुख दिए हुए हैं, ये उत्तर हैं और हमें प्रश्न बना करके अपने उत्तर को लिखना है। तो पहला जो प्रश्न या वाक्य यहाँ पर दिया है,
स न्यायालयम प्रविष्टवान, उसने न्यायालय में प्रवेश किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स कुत्र प्रविष्टवान, उसने कहाँ प्रवेश किया। तो जो ये कुत्र शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह हम लगा देंगे तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारा तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से आंग्ल न्यायाधीशः गौरवमयम भारतीयम वेशम दृष्टवान, इसका क्या हो जाएगा, क यहाँ पे हमने लगाया और बाकी पूरा वही है, गौरवमयम भारतीयम वेशम दृष्टवान, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को हम प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य इसी प्रकार से सारे वाक्य हम बना लेंगे कि इन्हीं जो शब्द ऊपर दिए हैं इनसे हम इसको प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं, प्रश्न निर्माण हम कर सकते हैं। एषा कस्य गौरव पुरुषा आसीत्, तो कस्य इसमें लग गया। गोविंद बल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षा कुत्र संपन्न, गोविंद बल्लभ पंत की शिक्षा कहाँ संपन्न हुई थी। स किम अकरोत्, उसने क्या किया। स कदा दिवंगता, वो कब वो दिवंगत हुए। तो इस प्रकार से ये वाक्य आप बना सकते हैं। अब आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 4, प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमको लिखने हैं। तो प्रश्न हमारे पास पहला प्रश्न है, न्यायालयम का प्रविष्टवान, न्यायालय में किसने प्रवेश किया। तो न्यायालय में एक नवयुवक ने प्रवेश किया था, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, न्यायालयम एकः नवयुवकः प्रविष्टवान। इसी प्रकार से अगला हमारे पास वाक्य है, प्रश्न है, युवकस्य वेशा कीदृशा आसीत्, युवक का वेशभूषा कैसी थी। तो युवकस्य वेशा गौरवमयः भारतीय आसीत्, जो युवक की वेश था वो गौरवमय भारतीय वेश था। प्रश्न है कि युवका आंग्ल न्यायाधीशा समक्षम किम अवदत्, उस युवक ने जो अंग्रेज न्यायाधीश था उसके सामने क्या कहा, क्या बोला। तो उसने बोला, युवकः आंग्ल न्यायाधीश समक्षम अवदत्, युवक ने अंग्रेज न्यायाधीश के सामने बोला कि अहम न्यायालयम त्यक्तुम शक्नोमि, मैं न्यायालय को छोड़ सकता हूँ, न्यायालय का त्याग कर सकता हूँ। स्वटोपिकाम न निष्कासयिष्यामि, अपनी टोपी को नहीं निकाल सकता, जो मैंने टोपी लगाई हुई है इस टोपी को मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि न्यायाधीश ने टोपी निकालने के लिए बोला था। वो कह रहे कि नहीं, मैं इसको नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता, यतो ही एषा मम आत्मगौरवस्य विषय अस्ति, क्योंकि ये मेरे आत्मगौरव का विषय है और इसलिए मैं टोपी नहीं निकाल सकता। प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत का आसीत्, गोविंद बल्लभ पंत कौन थे। तो गोविंद बल्लभ पंतः भारतस्य गौरवपुरुषः राष्ट्रभक्ति भावना संपन्न नवयुवका आसीत्। पंडित जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे वो भारत के गौरव पुरुष थे, राष्ट्रभक्ति की भावना से संपन्न नवयुवक थे। प्रश्न है हमारे सम्मुख कि 1957 वर्षे भारत रत्नम कस्मै प्रदत्तम, 1957 ईस्वी वर्ष में किसको भारत रत्न दिया गया। तो वो भारत रत्न दिया था गोविंद बल्लभ पंत को। तो ये हो जाएगा 1957 तमे वर्षे भारत रत्नम गोविंद बल्लभ पंताय प्रदत्तम। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है कि गोविंद बल्लभ पंत से उच्च शिक्षा कुत्र संपन्ना अभवत, गोविंद बल्लभ पंत की जो शिक्षा है कुत्र कहाँ पर संपन्न हुई। तो मित्रों, गोविंद बल्लभ पंत से उच्च शिक्षा प्रयाग नगरे संपन्ना अभवत, गोविंद बल्लभ पंत की उच्च शिक्षा प्रयागनगर में संपन्न हुई। मित्रों, अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, गोविंद बल्लभ पंत कानि कानि जन आंदोलनी अकरोत्, गोविंद बल्लभ पंत ने कौन कौन से जन आंदोलन किए थे। तो कौन कौन से किए थे। गोविंद बल्लभ पंत साइमन आयोग से बहिष्काराय जन आंदोलनम, गोविंद बल्लभ पंत जी ने साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए जन आंदोलन किया था। और लवण सत्याग्रह आंदोलन चा करोत, लवण सत्याग्रह मतलब नमक सत्याग्रह का जन आंदोलन भी उन्होंने किया था। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है कि गोविंद बल्लभ पंत से पंतः कस्य मुख्यमंत्री अभवत, गोविंद बल्लभ पंत
किसके मुख्यमंत्री बने? तो गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने थे, जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो संयुक्त प्रांत था तो उसके मंत्री बने थे। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, पाठात क्रियापदानां सूची निर्मापयत। तो पाठ से हमें पाठ में से क्रियापदों की क्रियापद ढूंढने हैं और उन क्रिया के शब्दों को हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये शब्द हैं, यहाँ पर 15 शब्द दिए हुए हैं, इनको आप लिख सकते हैं और इनको अपने पाठ में ढूंढ भी सकते हैं। वहाँ से ढूंढिएगा और देखिएगा ये शब्द आपके पाठ में हैं या नहीं हैं। तो ये शब्द आप लिख लीजिएगा। आदिष्टवान, आदिष्टवान, प्रविशतु, बहिर्गच्छतु, अवदत्, शक्नोमि, निष्कासिष्यामि, आसीत्, अभवत्, आगच्छत्, आरब्धम, आरब्धवान, प्राप्तवान, अकरोत्, समाप्यत और असह्यत। मित्रों, अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है कि प्रदत्त शब्द नाम आधारेण वाक्य रचना कुरुत। प्रदत्त जो शब्द हैं उन पर वाक्य रचना करनी है, वाक्य बनाना है। शब्द हमारे सम्मुख है, न्यायालय, बालकः, छात्रः, नगरम। इन शब्दों से हमें वाक्य प्रयोग करना है संस्कृत में। तो हमारा पहला वाक्य जो है न्यायालयः है, पहला शब्द। देशस्य उच्चतम न्यायालयः दिल्ली नगरे अस्ति। देश का, भारत देश का जो उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो जो है वो कहाँ है? वो दिल्ली नगर में है। अगला जो वाक्य है हमारे पास वो शब्द है बालकः। बालका कन्दुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। और छात्रः, छात्रा परिश्रमशील भवति, छात्र जो है परिश्रमशील, मेहनती होते हैं। और नगरम का है, अहम नगरम दृष्टुम इच्छामि, मुझे नगर देखने की इच्छा है। अब यहाँ पर कुछ संधि शब्द दिए हैं, संधि बताई गई है। इन संधि शब्दों को भी, क्योंकि ये भी परीक्षा में आते हैं, तो इनको भी आप जरूर देखिएगा। समाज और धन उत्थानाय, समाजोत्थानाय, अ और उ का ओ बन गया है इसमें। किस प्रकार से? आप जब देखेंगे ये जो समाज शब्द है इसमें ज में अ लगा है, ज, अ इसमें है और ये उ है। तो इन्हीं को हमने यहाँ पर अ और उ दिखाया है। तो अ और उ का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, जो कि यहाँ पे ओ की मात्रा लग गई है। तो ये कौन सी संधि होती है? ये यहाँ पर दिया है, ये गुण संधि में ऐसा होता है कि अ और उ का ओ बन जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा शब्द है अध्ययन और अनंतरम। अध्ययनना अनंतरम, तो ये अ और अ से आ बना, तो ये दीर्घ संधि में होता है। इसी प्रकार से अगला हमारे पास शब्द है जीविका, धन, उपार्जनम। तो जैसे कि अभी हमने बताया था जीविकोपार्जनम, तो यहाँ पर आप देखिए आ है, आ की मात्रा है, जीविका आ की मात्रा है और उ है। तो आ और उ का ओ हो जाता है और ओ किस में होता है? गुण संधि में होता है। इसी प्रकार से सत्याग्रह आंदोलनम, ये यहाँ पर देखिए सत्याग्रह आंदोलनम, ये वाला जो है ये अ और आ को मिलकर के बड़ा आ बन गया। तो ये बड़ा जिसमें बन जाता है दीर्घ संधि के अंतर्गत वो आता है। इसी प्रकार से कुछ समास शब्द भी यहाँ पर दिए हैं। अध्ययनस्य अनंतरम, अध्ययनांतरम, अध्ययन के बाद षष्ठी तत्पुरुष है क्योंकि इसमें के का प्रयोग हुआ है। समाज से उत्थानाय, समाजोत्थानाय, समाज के उत्थान के लिए षष्ठी तत्पुरुष है। जीविकाया उपार्जनाय, जीविकोपार्जनाय, जीविका के उपार्जन के लिए षष्ठी तत्पुरुष है। तो मित्रों इस प्रकार से आप समास भी कर सकते हैं। कुछ अन्य 2-3 प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। 2 प्रश्न हम यहाँ देखेंगे जो कि परीक्षा में आते हैं और आए हैं पहले, तो उनको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंतस्य पितु नाम किम आसीत्। गोविंद बल्लभ पंत के पिताजी का क्या नाम था? तो गोविंद बल्लभ पंत के पिताजी का नाम था, गोविंद बल्लभ पंतस्य पितु नाम श्री मनोरथ पंत आसीत्। मनोरथ
पंत उनके पिताजी का नाम था। कुमाऊं प्रांते व्याप्ताम काम प्रथाम गोविंद बल्लभ पंत समाप्यत। कुमाऊं प्रांत में कौन सी प्रथा है जिसको समाप्त किया गोविंद बल्लभ पंत ने? तो वो प्रथा है कुमाऊं प्रांते व्याप्ता नामकम प्रथाम, नायक प्रथाम थी, वहाँ पर नायक प्रथा थी, उसको गोविंद बल्लभ पंत ने समाप्त किया था। तो ये इस प्रकार से आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर समझ गए होंगे मित्रों। पाठ बहुत महत्वपूर्ण है गोविंद बल्लभ पंत जी का, और इसके प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। तो आप अवश्य पूरा ध्यान से इस पाठ को देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तर होते हैं परीक्षा के लिए, और ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो अवश्य इन प्रश्नों को याद कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।